वेलकम टू क्लास नंबर 2। रेशो एंड प्रोपोर्शन में आज देखेंगे रेशो मैनिपुलेशन के सवालों को और एज वाले सवालों को। एज का जब डिफरेंस दिया रहता है दो रेशो देके तो उसको हम कैसे अप्रोच करें ये हमें देखना है। तो अगर रेशो प्रोपोर्शन, पहले रेशो को देख रहे हैं। रेशो में एक चीज अपने को अच्छे से पता है, रेशो मर्ज करना। तमाम सवाल अब तक कर चुके हैं जहां पे रेशो को मर्ज कर रहे थे। कल वाले क्वेश्चंस भी कई सारे थे जहां पे रेशो को मर्ज करना था। दूसरा अपना कंसेप्ट आएगा रेशो को मैनिपुलेट करना। रेशो मैनिपुलेशन, इस पर बेस्ड कुछ सवाल हैं, उन्हें आज देखना है। दूसरा, रेशो में जो कल वाले सवाल देखे थे वो काफी कुछ डायरेक्ट से थे, इजीली बन जा रहे थे। पर रेशो में कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पे दिया तो वो रेशो की फॉर्म में रहता है लेकिन करेक्ट वैल्यू गेस करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा उन क्वेश्चन से डील करेंगे। तीसरा जो अपने को देखना है वो है एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। एज बेस्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ताकि जब क्वेश्चंस को देखें तो आपके मन में थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। एज बेस्ड प्रॉब्लम्स में अगर एक एक जनरल सा एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि दो लोग हैं, एक की एज है लेटस से 28 ईयर्स, दूसरे की एज है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, एक है 28 ईयर्स का और दूसरा है, अगर कह दें 21 ईयर्स, या फिर 23 ईयर्स लिख देते हैं, 23 ईयर्स। तो ये दो लोग हैं। अब इनके बीच में अगर रेशो ले लें तो 28:23 का आ रहा है ना। इसको सिंप्लीफाई भी फर्दर नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक साल बाद की बात करें कि ये तो उनकी प्रेजेंट एज है, एक साल बाद क्या होगा, 28 वाला हो जाएगा 29 का, 23 वाला हो जाएगा 24 का, और एक साल आगे चलें तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25, और एक आगे चलें तो ये हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा 26। इस तरह से अपना ये बढ़ता रहेगा। अब एक चीज जो यहाँ पे अपने को देखना है कि जब भी आपका एज की प्रॉब्लम आएगी ना तो वहां पे रेशो मर्ज जब हम करते हैं, जब अपना मिक्सचर एलिगेशन देख रहे थे तो वहां पे टोटल क्वांटिटी को मर्ज कर रहे थे। एज वाले सवालों में क्या करते हैं, आप गैप को देखो, 28 से लेके 23 तक कितनी गैप है, 5 की। 29 से 24 कितनी गैप है, अभी भी 5। 30 से 25 अभी भी 5। 31 से 26 अभी भी 5। तो यहाँ पे एज वाले जो सवाल रहेंगे वहां पे जो रेशो दिया रहेगा वहां पे हमें करना क्या होता है, गैप को मर्ज करना होता है। तो ये जो ग्रीन से लिखा है इसी को यहाँ पे एरो बना के लिख देता हूं, अपने को करना है गैप मर्ज। एज वाले जो सवाल रहते हैं उनको भी रेशो मेथड से करेंगे, पर रेशो में करेंगे क्या एग्जैक्टली तो वहां पे ये जो गैप दी रहती है इसको मर्ज करना होता है। गैप क्यों मर्ज करना है ये अपने को क्लैरिटी हो रही है कि जब भी इस तरह से एज बढ़ेगी तो उनके बीच में आपस में जो उनका डिस्टेंस रहेगा, कह सकते हैं जो गैप रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। लॉजिकल भी है, यहाँ से अपने को देखने को भी मिल रहा है। तो अगर अब जैसे यहाँ पे 30:25 लिखा है, इसको तो इस रेशो को तो मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, 5 से अगर कर दें तो ये हो जाएगा 6 यूनिट, ये हो जाएगा 5 यूनिट। पर उस केस में गैप कितना रह जाएगा 6 और 5 में, 1 का। जबकि ओरिजिनल में है कितना, 28 से 23 में, 5 का। इसलिए अपने को जो गैप होती है दोनों के बीच में उसको मर्ज करना होता है। ठीक है, इतनी अपने को अंडरस्टैंडिंग आ रही। कैसे करेंगे उसको मैं बताऊंगा जब मेथड बताएंगे, पर क्यों गैप मर्ज करना है वो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक ये है कि जैसे जैसे आपके साल बढ़ेंगे आपके बीच में जो गैप है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज होना नहीं है। बस इसलिए एज वाली सवालों में अपन गैप को मर्ज करते हैं, गैप को टारगेट करते हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस, बाकी कैसे करना है, क्या मेथड फॉलो करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ समझा दूंगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 29। ए बी सी का आपस में रेशियो पूछा है।
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दी तो है, तो सबसे पहले मन में ये आता, तो कुंदन कह रहा है सी, सबसे पहले मन में ये आता है कि यार ए बी सी की अगर मैं कुछ वैल्यूज पुट करके देखूं तो क्या इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, वो एक चीज़ हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ थोड़े से ट्रिकी सवाल है ना, थोड़े से चेरी पिक किए हुए सवाल हैं, तो कई तरह के सवालों में वो अप्रोच काम कर भी जाएगी, कई में नहीं भी करती है, क्योंकि अपने को यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 6, 7 और 8 ये आपस में रेशो हैं, मतलब इनका कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, इसको 6x लिख सकते हैं, ये 7x लिख सकते हैं, इसको 8x लिख सकते हैं। अब ये x क्या है ये अपने को तो पता नहीं है, जरूरी नहीं कि वो इंटीजर हो, वो कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो गैस करने में कई बार कई सारे सवालों में अपने को प्रॉब्लम फेस हो सकती है। जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए, वैल्यू गैस ना करते बन रही हो, तो फिर अपन अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है उसकी तरफ चले जाएंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना के फिर आपस में सॉल्व करेंगे। कुंदन आपने कैसे किया? सम करके एक चीज है, दो दो चीजें इसमें बता सकते हैं। हाँ, अगर सम करेंगे तो कुछ अपने को यहां से मिल सकता है, पर बिना सम करे एक बार ट्राई करते हैं कि अगर इसका यूज ना पड़े तो किस तरह से करेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो तीन इक्वेशंस अपन यहां से आराम से लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर होगा 6x के, कुछ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको x बोल रहे हैं, b प्लस सी बराबर हो जाएगा 7x के, और c प्लस a बराबर हो जाएगा 8x के। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इनको आपस में सॉल्व करके और फिर रेशो ले लें, क्योंकि x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो अपने को पता होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली कैंसल आउट हो जाना है जब रेशो लेंगे। तो इन तीन इक्वेशंस को अपने को आपस में सॉल्व करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अगर पहली दो को लें, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को अगर माइनस कर दें, सेकंड वाली से फर्स्ट वाली को मैं माइनस कर रहा हूं, वो हो जाएगा c माइनस ए इक्वल टू एक्स। ये चौथी इक्वेशन मिल गई। अब तीसरी और चौथी को यूज कर लेंगे। अगर तीसरी और चौथी को ऐड करें तो ये अपने को मिलेगा 2 टाइम्स सी इक्वल टू 9x। तो यहां से c की वैल्यू मिल गई 9x/2। 9x/2 अपने को c की वैल्यू मिल गई। थर्ड वाली में डाल के या फोर्थ वाली में डाल के a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू हो जाएगी, अगर तीसरी वाली में डालें तो 8x माइनस सी उस तरफ चला जाएगा 9x/2। यहां से a की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 16 में से 9 घटाना है, मतलब गैप आएगा 7x का, और नीचे 2 रहेगा ना। a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब किसी में भी पहली वाली इक्वेशन में a की वैल्यू डाल के b की वैल्यू निकाल लो, तो साइड में लिख लेते हैं b बराबर हो जाएगा 6x माइनस a की वैल्यू निकाली है आपने 7x/2। ये b है, ये हो जाएगा 12, 7 घटाएंगे मतलब 5x/2। ए बी सी की इंडिविजुअल अपने को पता चल गया, ये अपना a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। तीन ही इक्वेशन है, आपस में सॉल्व करना है, बहुत बड़ी वैल्यूज भी नहीं है। तो इनका ए बी सी का रेशियो ले लेंगे तो a की जगह पे 7 आना चाहिए, b की जगह पे 5 आना चाहिए, c की जगह 9 आना चाहिए। 7, 5, 9, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर वैल्यूज गैस हो जाएं तो बात अलग है, पर वो मुश्किल है ना, क्योंकि वैल्यूज ऐसी लग नहीं रही कि गैस हो पाएंगी, क्योंकि x जो है यहाँ पे वो कोई फ्रैक्शन हो सकता है। चलो सपोज x की वैल्यू अगर निकालनी होती तो एक चीज और क्या कर सकते थे, इनको अगर आपस में जोड़ दें, इनको अगर आपस में जोड़ दें तो सब कुछ दो बार हो जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू अपने को क्या दी है, इनको भी आपस में जोड़ना पड़ेगा 21, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर x है तो x लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 14 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू 21x। अगर किसी केस में अगर वो अपने से x की वैल्यू पूछते तो वो भी अपन निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, अगर x की वैल्यू पूछेगा कि यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था, तो तीनों को ऐड करके इस तरह से एक अप्रोच अपना ये है।
अगर एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, सिंपल ए बी सी में रेशो पूछा है, तो इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। तो ये एक्स या फिर अपने इक्वेशंस अपने को लिखनी पड़ सकती हैं। अगर नहीं दिख रहा कि क्या वैल्यू पुट करें तो क्या करें, इसको ताकते थोड़ी रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तो अपनी बेसिक मेथड पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तीन वेरिएबल्स हैं, रेशो है, प्लस माइनस करके ए की वैल्यू फिक्स कर दी है, सी माइनस ए निकालना है। क्या करें इसमें? रेशो के ये ट्रिकी सवाल है, मतलब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे ये। सी माइनस ए निकालना है, वैल्यू में आ रहा है, ए की वैल्यू तो पता है, मतलब अपने को पता है कि सी की वैल्यू अपने को चाहिए। अब सी की वैल्यू ऐसे ही तो निकलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रेशोज हैं, इनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को दिमाग लगा के कैलकुलेट करना पड़ता है। ए की वैल्यू उन्होंने मुझे दे दी है, इसका यूज़ करेंगे कि ए की वैल्यू उन्होंने मुझे 32 दे दी है। इन तीन में से कौन से दो रेशोज को मैं पकड़ के इक्वेशन बना लूँ कि मुझे ए की वैल्यू मिल जाए वहाँ पे, या ए का कुछ रिलेशनशिप मुझे मिल जाए। देखो, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए नेगेटिव वाला है वो कट जाएगा, सी प्लस माइनस है वो कट जाएगा, तो वो तो मुझे बी देगा। बी मुझे अभी काम नहीं है, मुझे तो ए में कुछ चाहिए, तो ये दोनों को तो कंसिडर नहीं करेंगे। इन दोनों को अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे ए नेगेटिव में पॉजिटिव है, ये कट जाएगा, ये सी तो रहेगा, बी कट जाएगा। तो सी में वैल्यू दे रहा है, सी का मुझे अभी नहीं चाहिए, वो मैं बाद में देखूंगा, इसको मैं यूज़ करूंगा। तो पहले और तीसरे को मैं देखता हूँ, यहाँ पे ए दोनों है, ये रहेगा, मतलब 2a हो जाएगा, बी आपस में कट जाएगा, सी आपस में कट जाएगा। तो 2a की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? 7 और 9 इनको जोड़ देंगे 16x, है ना, कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी है, 16x, 16x। ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, और a की वैल्यू 32 दी हुई है, तो यहाँ पे 32 लिख लो। x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को? 4। बस अपने को मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपना मिल गया यूजिंग a। अब जिस तरह से a निकाला था उसी तरह से अगर मैं c निकाल दूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो पता चल गया है, तो मेरे पास सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो c किससे मिलेगा इन तीनों में से? सेकंड और थर्ड, क्योंकि दोनों में c के साथ सेम साइन है, तो अगर सेकंड और थर्ड को जोड़ दें तो अपने को मिलेगा 2 टाइम्स सी बराबर, सेकंड थर्ड जोड़ रहे हो मतलब ये दोनों, 17x। x की वैल्यू है यहाँ पे आपने निकाली थी 4, 2 से काट देंगे उसको, हो जाएगा 2, मतलब c की वैल्यू आ रही है 34, a की वैल्यू 32 है, दोनों का डिफरेंस है 2 का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो जब भी इस तरह के कुछ लिखा हुआ रहेगा, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हों, तो वहाँ पे अपने को ये देखना है कि क्या उनको हम आपस में जोड़ें, क्या आपस में उन्हें हम घटाएं, क्या तीनों को जोड़ के कुछ हम निकाल पा रहे हैं, थोड़ा सा ये भी अपने को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट 31। इस टाइप के कुछ सवाल कर लेंगे तो माइंड खुल जाएगा। ए बी सी का रेशो पूछा है, ये वाला तो पहले सवाल से भी ज़्यादा आसान हो गया। कुंदन कह रहा है बी ऑप्शन आएगा।
3 है अपने पास, ए बी सी चाहिए तो जैसा ऊपर अपन ने लॉजिक लगाया था वही लगाएंगे। अगर मुझे ए चाहिए तो किससे मिल जाएगा, पहले और तीसरे से। तो 2 टाइम्स ए बराबर होगा पहला और तीसरा, इसको इसको जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा अपना 12, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 6। अब चाहिए बी ना, कुछ यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी है, एक्स लिख लो, पर यहाँ पे जरूरत इसलिए नहीं लिखने क्योंकि अल्टीमेटली अपने को रेशो लेना है तो वो सब आपस में कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक्स नहीं लिख रहा हूँ। लिखना चाहिए अगर एक्स की वैल्यू निकालनी होती तो, क्योंकि वो मुझे पता है आखिरी में कट रहे हैं, इसलिए मैं एक्स यहाँ पे अब नहीं लिख रहा हूँ। बी अपने को किससे मिल जाएगा, सेम साइन के चाहिए पहले और दूसरे में से, तो पहला और दूसरा 2b, और ये हो जाएगा 11, मतलब 11/2 बी की वैल्यू है। सी चाहिए अपने को तो दूसरा और तीसरा यहाँ से मिल जाएगा, सी की वैल्यू दूसरा और तीसरा, तो ये अपना हो जाएगा 13/2। इनका आपस में रेशो ले लेंगे तो ये डबल कर दो, 12 11 13, ऑप्शन नंबर। ये तो क्लियर है ना। 32। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये तभी निकाल सकते हैं जब अपने को पी क्यू आर तीनों अलग अलग पता हो। मर कह रहा है ऑप्शन ए, जब तक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता होगी तब तक नहीं निकाल पाएंगे। तो इंडिविजुअल वैल्यू कैसे निकालें, अमर कैसे किया, तीनों को ऐड किया सही, फिर करेक्ट 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 सही। 1 2 3 सेम अपने पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी तो तीनों को ऐड कर लो, तो 2 टाइम्स हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 16 और 8 24, तो इसको हटा दो, यहाँ लिख दो 12। पी क्यू आर 12 है, अब इंडिविजुअल ले लो P प्लस क्यू, या फिर अपने को पहले P ले लेते हैं तो Q प्लस आर, दूसरी वाली को कंसिडर करें, उसकी वैल्यू तो पता है 7 के बराबर है, दोनों को आपस में सॉल्व कर लें तो P की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। P की वैल्यू 5। उसी तरीके से पी क्यू आर तो अपने पास है, अब मुझे क्यू चाहिए तो क्यू छोड़ के क्या है आर और पी, मतलब आर प्लस पी की वैल्यू है 8। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 4। उसी तरीके से इस तरफ लिख लें। अब क्या बचा अपने पास, पी हो गया, क्यू, आर चाहिए। आर चाहिए तो पहले वाली को देखेंगे, पी प्लस क्यू की वैल्यू है अपने पास 9 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी 3। इनके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी है x, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपने को दिख रहा है सबकी पावर जो है वो सेम है, तो वो अल्टीमेटली कट जाएगा, तो लिखो या ना लिखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बस अपने को सॉल्व कर लेना है। p की वैल्यू थी 25, p की वैल्यू 5 थी, स्क्वायर करेंगे 25, q है अपने पास 4 मतलब 16, q यहाँ पे 16 प्लस r की वैल्यू 3 है मतलब 9, 25 जोड़ेंगे 40, एक जोड़ेंगे 41 और नीचे हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन है रेशो का, लेकिन अपने को बनानी क्या पड़ रही है उससे, इक्वेशन। नेक्स्ट, ए की वैल्यू निकालनी है। ना समझ में आया तो बताना, हिंट दूंगा फिर मैं आपको।
ए प्लस बी प्लस सी दिया है। अमर कह रहा है ऑप्शन बी 126। कैसे किया? हम्म। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी अपने को पता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे कंपोनेंडो लगा दो, केवल +1 करना है दोनों तरफ। तो जैसे ही पहले वाले में +1 करोगे तो ये अपने को दे देगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी। ये अपने को इक्वल हो जाएगा 7/5 के। यहाँ आपने कंपोनेंडो लगाया, सेम चीज आप यहाँ पे भी लगा दो। ए प्लस बी प्लस सी ऊपर हो जाएगा, नीचे बचेगा सी प्लस ए, और ये इक्वल हो जाएगा 2 + 1 3, और नीचे पहले से 2 है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 यूनिट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 यूनिट है, जबकि एक्चुअल अपने को वैल्यू दी हुई है 441। तो सबसे पहले तो इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, यहाँ पे हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 21, और यहाँ पे हो जाएगा 14। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21 है, बी प्लस सी की वैल्यू 15 है, तो माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी? ए की वैल्यू मिल जाएगी 6, है ना। पर उसके साथ कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एक्स, वो अपने को अभी नहीं पता है। मतलब ये 21 यूनिट है, ये 21 यूनिट है, ये 15 यूनिट है, ये 14 यूनिट है। ए अपने को मिल गया कि 6 यूनिट है। अब वो एक्स की वैल्यू अपने को कहीं से निकालनी है, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21 है, रेशो की टर्म्स में होनी कितनी चाहिए? 441। मतलब यहाँ पे अगर लिखें कि 21 के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर x है वो बराबर किसके है? 441 के। ये तो उसका स्क्वायर होता है, मतलब x की वैल्यू भी 21 है, करेक्ट। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू हो जाएगी 6 × 21। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये उस तरह के सवाल है जहाँ से अपने को रेशो में, या तो रेशो को या तो आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कहीं पे कंपोनेंडो लगेगा वो लगाएंगे, डिविडेंडो लगेगा वो लगाएंगे, या दोनों लगेगा तो दोनों लगाएंगे। हो ये रहा है कि रेशो को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34। ए बी बी सी और सी ए का रेशो दिया है, अपने को ये चाहिए। ऑप्शन बी आएगा। हम्म। हाँ, तो अब कैसे करा अमर? दो दो को एक बार में लिया, ये भी ठीक है। यहाँ पे भी इसको अगर मैं 1 लिखूँ, इसको 2 लिखूँ, इसको 3 लिखूँ, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी और सी है। अगर मैं दोनों को ए पहले और दूसरे को डिवाइड कर दूँ ना, तो मुझे मिल जाएगा ए और सी का रेशो, वो होगा 1:2। ए और सी मिल गया है। उसी तरह से अगर बी और सी को ले लें, 2 और 3 को आपस में डिवाइड कर दें तो सी तो कट जाएगा, अपने को मिलेगा बी और ए, वो होगा 2:3। कोई भी दो रेशो अपने को चाहिए, बस तीनों अपने को यहाँ पे उससे मिल जाएंगे, क्योंकि आप चाहे पहला तीसरा ले लो, दूसरा तीसरा ले लो, पहला और दूसरा तो यहाँ पे ले ही लिया है, कोई भी आप दो यहाँ पे ले लो। अब यहाँ पे रेशो को मर्ज कर लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, तो अपने को इसको मर्ज करके लिखना है। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, और इसको तो एक से ही करना है, तो ये 2:3 रहेगा। तो अगर यहाँ पे A:B:C की बात करें तो ए की वैल्यू 3 आ रही है, बी की वैल्यू 2 है, और सी की वैल्यू 6 है। 3:6 वैल्यूज अपने को पता चल गई। इसको यहाँ पे लिख लो जोड़ के, क्योंकि अल्टीमेटली रेशो है, तो जो भी इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा सब कट पिट जाएगा। ए प्लस बी 5 इज टू बी प्लस सी, ये हो जाएगा 8,
और सी प्लस ए ये हो जाएगा 9। 5, 8, 9 ऑप्शन नंबर बी। तो रेशो और एल्जेब्रा दोनों यहाँ पे थोड़ा सा मिल गया। रेशोस को यूज़ करके आप कुछ और कर रहे हैं, कई बार इक्वेशन बना रहे हैं या फिर नए रेशोस क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से ट्रिकी सवाल हो जाते हैं। अगर पहले से थोड़ा सा अगर देखे हुए रहेंगे, अपने को मतलब फॉर्म अपने को दिखना चाहिए कि यहाँ पे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस बी आ सकता है, डिवीजन में आ सकता है, मल्टीप्लाई होके आ सकता है, कई तरीके से आ सकता है। तो अपनी अप्रोच अलग अलग रहेगी, डिपेंड करेगा क्या पूछा है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 35, अब वो एज वाले सवालों को सॉल्व करते हैं। इसीलिए मिस्टेक होने के चांसेस हैं, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है इसलिए। तो क्या पूछा है ध्यान से पढ़ना। दस सेकंड बचे। आप दोनों के माइक बंद है, माइक ऑन करो। बना। नंबर कह रहा है 27, ऑप्शन नंबर बी। आतिफ और बिनी है, उनका जो सम है वो 48 है एजेस का। ए प्लस बी लिख लेते हैं शॉर्ट में, वो दिया है 48। अब आतिफ इज 4 years ओल्डर देन चेतन, तो ए इक्वल टू चेतन सी प्लस 4 साल बड़ा है, सी प्लस 4 लिख लेते हैं। और क्या दिया है, रेशो ऑफ बिनी एंड चेतन, बी और सी का रेशो दिया है 4:7। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, बी अपॉन सी इक्वल टू 4/7। 4/7। इतनी क्वेश्चंस का अपने को यूज करना है और निकालना है। अगर ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को देखें, नीचे बी और सी में रिलेशनशिप चाहिए, तो यहां से ए को एलिमिनेट कर दो, ए को एलिमिनेट कर दो। तो अगर दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दें तो वो अपने को दे देगा बी माइनस सी इक्वल टू 44। बी माइनस सी 44। गैप कितना है दोनों के बीच में, 3। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, ये प्लस में जाएगा, प्लस में जाएगा, प्लस जाएगा, फिर ये 4 उधर जाके 44 हो जाएगा। तो बी प्लस सी निकालना है, मतलब इन दोनों का समेशन। 11 करस्पॉन्ड करता है किसको, 44 को। एक यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 4 को। तो बिनी की एज कितनी हो जाएगी, 16। चेतन की एज कितनी हो जाएगी, 28। अपने को निकालना है ए की एज, किसी भी क्वेश्चन में इस वाली में पुट कर दो। 28 आपने निकाला, 4 जोड़ दोगे हो जाएगी 32। लेकिन 32 अपना आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले उसकी एज बताओ, तो इसमें से 5 घटाना पड़ेगा, तो वो होगा 27, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो एज की वो वाली उस तरह का सवाल है जहां पे इक्वेशन बना के थोड़ा सा अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना कि क्या पूछा है इसमें, क्योंकि टाइम जंप बहुत होता है। 5 साल पहले का बताओ, 2 साल बाद का बताओ, प्रेजेंट एज बताओ, 10 साल पहले का बताओ, वो सब चेंजेस। नेक्स्ट 36। ये उस तरह के सवाल हैं जहां पे मेथड को अप्लाई किया जाता है। बीस सेकंड बचे।
अमर कह रहा है ऑप्शन ए 47। दो रेशो अपने को दिए, 10 साल पहले का और 6 साल बाद का। तो पहला रेशो तो है ए और बी का 6:7। दूसरा रेशो मुझे बता दो कितना है, क्या लिखूं मैं? 10:11 है ना। ये 9.09 है। परसेंटेज के टर्म्स में ये होता है 1/11। लेस करना है तो ये हो जाएगा 10/11। तो यहाँ पर नया रेशो होगा 10:11। अब जितने भी साल का बीच में गैप रहा हो, दोनों के बीच में जो ये वाला गैप है ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे गैप 1 का है, यहाँ पर भी गैप गैप 1 का है। तो अपने को यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अभी गैप चेंज होने से देखो हो क्या रहा है, 6 से लेके 10 तक का कितना गैप है? 4 का। 7 से लेके 11 कितना गैप है? 4 का। बस ये जो रेड वाली गैप आ रही है ना, इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? 6:7 कब था आपकी एज का रेशो? 10 साल पहले। तो यहाँ पे ऊपर साइड में लिख लो -10। 10:11 कब हो गया आपका रेशो? 6 साल बाद। तो यहाँ पे नीचे लिख लो +6। तो यहाँ का जो 4 का गैप है, चाहे यहाँ का देख लो या यहाँ का देख लो, दोनों गैप हमेशा सेम ही आएंगे। 4 का गैप करस्पॉन्ड करता है किसे? इनका गैप। कितना लिखे गैप? 16। 1 यूनिट का मतलब हो गया 4। अब जो पूछा है सब कुछ अपन यहां से निकाल लेंगे। व्हाट वुड बी द एज ऑफ बी आफ्टर 9 ईयर्स? 9 साल के बाद क्या होगी उसकी एज? तो बी ये है, मतलब 11 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा किसको? 44 को। ये 44 कब आ रही है उसकी एज? 6 साल के बाद। कब पूछी है? 9 साल की बात की बताओ। तो इसमें 3 और जोड़ देंगे, 47, ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी देखो, जब भी रेशो बेस रहेगा ना, तो यहाँ पे अपने को कुछ भी वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा। सिंपल आपको गैप मर्ज करना है, इसका इक्वेट करना है टोटल गैप से। आपको यहाँ पे यूनिटरी मिल जाएगा, उसके बाद जो पूछा होगा सब निकल जाएगा। ये सबसे फास्ट काम करेगा। और इस पर प्रैक्टिस करते हैं। 37। 4-5 बार करोगे स्पीड बन जाएगी। दो रेशो दिए हैं, गैप दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। हमारा कह रहा है ऑप्शन सी 40। पहले रेशो था 7:2 का, बाद में रेशो हो गया आपका 5:2 का। गैप को मर्ज करना होता है। यहाँ पे गैप है 5 यूनिट का, यहाँ पे गैप है 3 यूनिट का, मतलब मर्ज तो करना पड़ेगा। इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। गैप मर्ज तो इसी तरह से होगा। इस वाली क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइड में लिख लेते हैं 21:6, और यहाँ पे 25:10। गैप सेम हो गया, 15 का है दोनों के बीच में। और हॉरिजॉन्टल गैप जो है, सॉरी वर्टिकल गैप है, वो भी 4-4 का आ गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी उनके एज का दिया हो। 5 years अगो, मतलब यहाँ पे -5, और ये क्या था? आफ्टर 3 years, तो यहाँ पे +3, यहाँ पे +3। गैप कितना है 6 और 10 में? 4 का। 4 यूनिट करस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे गैप कितना है? 8 को। 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 2 को। अब यहाँ पे जो पूछा होगा इस वाले रेशो में काम करेंगे। इस वाले रेशो का काम अपना हो गया, इसको यूज नहीं करेंगे, इस वाले नए वाले रेशो में सब कुछ करेंगे। व्हाट वाज फादर्स एज 7 years बैक? 7 साल अपने को पहले जाना है, तो 5 साल वाला तो अपने को पता है। एक अगर 2 को करस्पॉन्ड करता है तो 21 किसको करस्पॉन्ड करेगा? 42 को ना। मतलब आप 5 साल पहले तक तो चले गए, और चाहिए आपको 7 साल, तो 2 साल उसमें और घटा देंगे। 2 साल और घटा देंगे, -2 करेंगे इसमें से 40, ऑप्शन नंबर सी।
रेशो लिखना है, उसको मर्ज कर देना है, नया रेशो आपको मिल जाएगा, उसमें वर्टिकल गैप अपने को पता है, एज का गैप अपने को पता है, यूनिटरी लगाएंगे, जो भी पूछा होगा सब कुछ निकालेंगे। बस आखिरी में ये ध्यान रखना है कि क्या यूनिट किसको करस्पॉन्ड कर रही है और क्या पूछा हुआ है। जैसे यहाँ पे 21 करस्पॉन्ड कर रहा था 5 साल पहले की एज को, तो 42 5 साल पहले की एज थी, उन्होंने बोला कि आप तो 7 साल पहले की बताओ, तो 2 साल और पीछे जाना है, तो इसलिए 2 माइनस किया। अगर पूछते कि 3 साल पहले की बताओ, तो यहाँ पे 2 को जोड़ देते फिर। क्वेश्चन नंबर 38। अगेन 2 रेशो दिए हैं, गैप दिया है, मतलब सब कुछ दिया है। अमर कह रहा है ऑप्शन बी। पहले रेशो ये था, बाद में रेशो ये हो गया। गैप को देखें तो यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो रेशो को मर्ज करना पड़ेगा सबसे पहले तो, है ना। रेशो को मर्ज मतलब इनकी गैप को मर्ज कर रहे हैं, रेशो मर्ज नहीं कर रहे हैं, उनकी गैप को मर्ज कर रहे हैं। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 10, 3 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 21। यहाँ पे 6 का गैप, यहाँ पे 6 का गैप, यहाँ पे 11 का डिफरेंस, यहाँ पे 11 का डिफरेंस, तो सब कुछ अपने को मिल गया। अब 10 साल पहले था ये रेशो -10, और आफ्टर 12 ईयर्स, तो 12 साल के बाद ये रहा रेशो, मतलब उसकी एज। गैप कितना है यहाँ पे, 10 से लेके 21 के 11। चाहे यहाँ का गैप देखो चाहे यहाँ का गैप देखो, दोनों सेम ही आता है हमेशा। 11 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, -10 से 0 पे आओगे, फिर 12 पे जाओगे, मतलब 22। 1 यूनिट करस्पॉन्ड करता है 2 ईयर्स को। व्हाट वाज द एज ऑफ ए 5 ईयर्स बैक। ए का 5 साल पहले का निकालना है, तो 10 मतलब अगर 4 की वैल्यू देखें, एक की वैल्यू 2 है, तो 4 की वैल्यू अगर देखें तो वो हो जाएगी 8। ये आप पहुंच गए कब तक, 10 साल पहले। आपको क्या निकालना है, 5 साल पहले, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, -5 या +5। बस ये इसी में टाइम में गैप आता है ना, डिफरेंस आता है। 10 साल पहले की एज उसकी 8 साल थी, तो 5 साल पहले की कितनी होगी ना। 10 साल पहले अगर 8 साल का था, तो और 5 साल के बाद 5 उसमें जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे +5 होगा आपकी बात। ऑप्शन नंबर। और प्रैक्टिस करते हैं इसको। 39। तो यहाँ पर थोड़ा लिखने में ध्यान रखना। हमारा कह रहा है ऑप्शन सी। अब की बार उन्होंने उल्टा लिख के दिया, देखो 5 साल बाद की पहले दी है और 5 साल पहले की उसके बाद दिया है, तो इसको हमेशा सीक्वेंस में अपन लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे कि पहले कितनी थी। तो फादर वॉज 7 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, मतलब 7:1 का रेशो है फादर और सन के बीच में। 5 साल पहले, 5 साल बाद क्या रेशो होगा, 3:1। यहाँ पे रेशो मर्ज करेंगे, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। इनको आपस में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 3 कर लो, ये 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये तो 7:1 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा अपना 9:3। यहाँ पे 6 का गैप, यहाँ पे 6 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे वर्टिकल 2 का गैप, सब कुछ अपने को मिल गया। अब ईयर का डिफरेंस लिख लेते हैं, 5 साल पहले की बात थी, तो कलर चेंज कर लेता हूँ,
यहाँ पे, अरे यहाँ पे -5 और ये है +5, तो वर्टिकल गैप है 2 यूनिट का, ये वाला वो करस्पॉन्ड कर रहा है, ये गैप कितना है 10, 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 5 को। इस स्टेप पे यूनिटरी मेथड लगती है। अब जो भी पूछा हो, प्रेजेंट एज ऑफ सन बतानी है, अभी की उसकी एज बतानी है, तो 1 यूनिट 5 को करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब 5 साल पहले वो 5 साल का था, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, इसमें 5 को जोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। या फिर आप इसको निकाल सकते थे कि 5 साल बाद कितने का होता, 15 का, तो 5 माइनस कर देते उसमें से, तो भी आप 10 पे आते। कोई भी रेशो उसमें से पकड़ लो, बस ये एज प्लस माइनस करना है, अपने को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 40। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस। हमारा कह रहा है 35। ए और बी का अगर रेशो देखें तो आधा होना चाहिए, मतलब 1:2 लिख सकते हैं ए और बी को, इसका आधा हो गया। ये 10 साल पहले था। प्रेजेंट एज क्या दी है, 3:4 हो गया। यहाँ पे गैप की अगर बात करें तो एक का गैप है, यहाँ पे भी एक का गैप है, तो कुछ भी नहीं करना है, यही अपना रेशो चलेगा। अब ईयर गैप लिख लेते हैं, 10 साल पहले, और यहाँ पर है प्रेजेंटेज, मतलब कुछ नहीं है तो 0 लिख लो। यहाँ पे गैप है 2 का, 2 यूनिट करस्पॉन्ड करता है, यहाँ का गैप है 10 का, 1 यूनिट करस्पॉन्ड करता है 5 को। फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, तो 3 और 7, 3 और 4 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। क्वेश्चन 41। अब यहाँ पे 2 रेशो नहीं दिए हैं, तो वो वाली मेथड तो नहीं लगेगी। इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। हमारा कह रहा है ऑप्शन ए, इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। एजेस ऑफ सन एंड फादर, तो फादर को अगर एफ लिखें, सन को अगर बी लिख लें। 56 है उनका सम ऑफ एजेस। आफ्टर 4 years द एज ऑफ फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ सन। अगर सन की एज को बी लिखें तो फादर की एज को क्या लिखें, 3b, 3 गुना हो जाएगा। कब, 4 साल के बाद, तो इक्वल टू 56 तो पहले ही थे, 4 इसका जोड़ना पड़ेगा, 4 इसका जोड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 8 जोड़ना पड़ेगा। 4 टाइम्स बी की वैल्यू अपने को मिल रही है 64, बॉय की एज अपने को मिल गई 16, बॉय की एज अपने को मिल गई 16। अब ये 16 कब की एज है, आफ्टर 4 years की। उन्होंने क्या बोला, प्रेजेंट एज बताओ, तो जिसमें से 4 घटा देंगे 12। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा क्वेश्चन इक्वेशन से बनेगा, कौन सा क्वेश्चन रेशो से बनेगा, ये दोनों में आपको क्लैरिटी दिखनी चाहिए कि अगर 2 रेशो नहीं दिए हैं मतलब अपने को इक्वेशन बनानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 42। रेशो मैनिपुलेशन के ही ये सवाल हैं, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के हिसाब से बनते हैं। यहां पर सब कुछ रहता है रेशो को मैनिपुलेट करना। इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं।
चलो ट्राई करते हैं। इनकम रेशो ऑफ ए एंड बी, अगर ए और बी की इनकम रेशो लिखना चाहें, यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट ईयर क्या थी, यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रेजेंट ईयर क्या थी। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर 3:4 है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पे लिखा है द रेशो ऑफ देयर ओन इनकम्स, खुद की इनकम का रेशो दिया है 4:5, मतलब यहाँ पे अगर 4 यूनिट है तो यहाँ पे फिर 5 यूनिट होना चाहिए। ऐसा रेशो होगा लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर का, लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर का। द रेशो ऑफ देयर ओन इनकम, खुद की इनकम लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, मतलब यहां और यहां जो रेशो आना चाहिए वो 4:5 होना चाहिए। एक तो रेशो हुआ कि इनका ए और बी का आपस में लास्ट ईयर में, एक रेशो हो सकता है प्रेजेंट ईयर में ए और बी का आपस में, एक रेशो हो सकता है ए का ही रेशो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में, एक रेशो हो सकता है बी का इनकम का रेशो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में। यहाँ पे कुछ होगा, तो यही चीज रेशो इन्होंने क्या दिया है 3:4 जो दिया है वो तो क्लियर है कि ए और बी का है, लेकिन ये जो 4:5 है ये यहाँ आपस में चलेगा, और जो 2:3 है वो यहाँ आपस में चलेगा। थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ तो वो दिख जाएगा आपको। हाँ, खुद की इनकम का रेशो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे अपने को 4:5 चाहिए, 4:5 चाहिए। सबसे पहले क्या करो, इसको अगर 4 चाहिए ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। दोनों को पहले बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर क्यों करें, 3 लिख दो यहाँ पे, 5 लिख दो यहाँ पे, 4:5 सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे ये वाले रेशो चल रहे हैं ऊपर नीचे। और अब इस 2:3 को देखते हैं, 2:3 को देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ऊपर वाला अगर 2 है तो नीचे 3 होना चाहिए, तो ये 4 इंटू, इसको अगर मैं 2 इंटू 2 लिख लूँ, बात वही है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 4 इंटू 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ मैं 3। तो सारे रेशो आपस में सही चल रहे हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों को अगर देखें तो 4 कट जाएगा, 3 और 4 का रेशो आएगा, सही है, 3 और 4 का रेशो पहले भी था। ये दोनों आपस में 4:5 होने चाहिए, 3 आपस में कट जाएगा, 4:5 आ रहे हैं, ठीक है। 2:3 ये वाले आपस में होने चाहिए, तो 8 कट जाएगा, 2:3 ये भी आ रहा है। तो सारे रेशो यहाँ पे अपने हो गए मैनिपुलेट, मतलब ये रहेगा इनका आपस में रेशो, रेशो सारे हो गए अपने मैनिपुलेट। अब उन्होंने बोला है द टोटल सम ऑफ द प्रेजेंट इनकम्स, प्रेजेंट इनकम, प्रेजेंट इनकम अपनी ये वाली होगी, तो टोटल यूनिट कितना निकलेगा, यहाँ से 15 और यहाँ से 24, ये अपने को सम टोटल देगा 39। साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, 39 करस्पॉन्ड करता है किसको, 4160 को, 4160 को। किसकी इनकम निकालनी है आपको, प्रेजेंट इनकम ऑफ ए, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 15 की वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा 4160 डिवाइडेड बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 से ये 5 बार, 3 से ये 13 बार, 13 से ये कटना चाहिए, 3 बार जाएंगे 39, 26 बचेगा, 2 बार जाएंगे और 0, तो 3 से करें तो 1500, 20 से करें तो 100, मतलब 1600, ऑप्शन नंबर सी। ये है तगड़ा रेशो मैनिपुलेशन। इनका आपस में सेटिस्फाई होना चाहिए, इनका इनका आपस में सेटिस्फाई होना चाहिए, और बी वाले का आपस में सेटिस्फाई होना चाहिए। इक्वेशन से करेंगे तब तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और सवाल देखते हैं, 43। अमर कह रहा है ऑप्शन सी, 4000 आएगी वैल्यू।
इनकम का रेशो दिया और एक्सपेंडिचर का रेशो दिया। इनकम का रेशो है 8:11 और एक्सपेंडिचर का रेशो है 7:10। अगर सेविंग्स की बात करें तो इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से दोनों में। अगर इनको सिंपल सा अगर माइनस कर देते आपस में, जो भी यूनिट आती तो ये हो जाता 1 यूनिट करस्पॉन्ड करता, यहाँ पे भी 1 यूनिट आता, मतलब सेविंग वहाँ पे 1:1 आ रही है। ईच वन ऑफ देम सेव्स 500, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ रहा है। 1 की वैल्यू 500 आपको दे दी उन्होंने। एक की इनकम निकालनी, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की वैल्यू 4000। ऑप्शन नंबर सी। इस वाले केस में कुछ भी मैनिपुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ईच वन ऑफ देम सेव्स, मतलब दोनों की सेविंग सेम रेशो में आनी चाहिए थी। इनको माइनस कर रहे हैं तो 1:1 सेम रेशो आ भी रहा है सेविंग का। मतलब ये जो 1 यूनिट है वो 500 को करस्पॉन्ड करता है। एक की इनकम पूछी है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम नहीं आता तो फिर कुछ और कंडीशन दी होती, फिर उसको अपने को उस तरीके से ढालना पड़ता है। या फिर कुछ इनकम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते और फिर चेक करते कि वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैनिपुलेट करने पड़ते अपने को सब कुछ। 44। ऐसे ही सवाल ऊपर एक सॉल्व किया था, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज। एक साल पहले रेशो था 3:5 का, फिर देर द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर 2:3 है। मतलब अब मुझे ये वाला ऊपर नीचे वाला रेशो देखना है, 2:3 बनाना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे क्या मल्टीप्लाई करें, 3 × 3, इसका रेशो हो जाएगा 2:3। ठीक है। अब 4:5 को देखते हैं, बी वाले का अपने को 4:5 बनाना है। अब वो कैसे बनाए, 4 चाहिए तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। 4 यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4:5 चाहिए ना, 5। मैनिपुलेट हो गए, चेक कर लेते हैं। ए और बी का 3:5 होना चाहिए था, तो 4 कट जाएगा, 3:5 आ रहा है। फिर ए का 2:3 होना चाहिए था खुद के में, तो 2 3 कट जाएगा, 2:3 आ रहा है। बी का 4:5 होना चाहिए आपस में ही, तो 5 कट रहा है, 4:5 वो भी आ रहा है। तो सारे रेशो अपने यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए। अब क्या पूछा उन्होंने, इफ देयर कंबाइंड सैलरी फॉर प्रेजेंट ईयर इज इतना। प्रेजेंट ईयर मतलब इनका अपने को सम निकालना है, इनका अपने को सम निकालना है प्रेजेंट ईयर में। तो ये हो जाएगा अपना 27, नहीं, हाँ 9 × 2 = 18, 18 और यहाँ पे 25, मतलब 20 अगर जाते तो पहुँच जाते 35, 45 और 2 कम कर देंगे 43। इनका समेशन आ रहा है 43। 43 करस्पॉन्ड करेगा किसको, 4300 को। 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 100 को। जो भी पूछा हो, फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ बी। बी की वैल्यू हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 2500। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल वैसे सवाल है जो एक ऊपर किया था। ये रेशो मैनिपुलेशन का सब गेम है इसमें। पीडीएफ जब आपको मिल जाएगी, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको दिख जाएगा कि क्यों इस 2 को यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ कैसे कर रहे हैं। सब कुछ चल रहा है अपना रेशो मैनिपुलेशन। 45।
ये रहेगा अपना आज का आखिरी सवाल। हमारा कह रहा है ऑप्शन सी आ रहा है उसका। इनकम का रेशो दिया है 3:7:4, 3:7:4 इनकम का रेशो है। एक्सपेंडिचर का रेशो है 4:3:5। और ए सेव्स 300 आउट ऑफ 2800। मतलब इसकी इनकम और इसका सेविंग का रेशो भी अपने को दिया हुआ है। वो रेशो अब क्या होना चाहिए? 300 आउट ऑफ 2400, मतलब 1/8। 1/8 होना चाहिए। डाउट है इसमें? इनकम का रेशो तो अलग है, एक्सपेंडिचर का रेशो अलग दिया है, सेविंग्स का अपने को नहीं पता, सिंपल माइनस करके नहीं नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे कुछ और वो अपने को रेशो देंगे। तो किस तरह से उन्होंने दिया है कि ए सेव्स 300 आउट ऑफ, हाँ जी, इनकम और एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है। हाँ, सेविंग अगर 300 है तो आपका जो इनकम होगा वो 2400 होगा। मतलब ए का सेविंग, हाँ, अगर आप ए की जगह अगर इनकम की जगह आप 8 यूनिट रखोगे तो सेविंग की जगह आपको 1 यूनिट रखना पड़ेगा। एक तो रेशो को एक तो 8 से मल्टीप्लाई करके रेशोज निकाल सकते हैं, वो एक तरीका हो सकता है। वो एक तरीका हो सकता है। और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? हाँ, देखो, बिना रेशो मैनिपुलेट करे भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वैल्यूज अपने को एब्सोल्यूट दे दिए इसी स्टेप पे। एक तरीका तो हुआ कि रेशो मैनिपुलेट करेंगे, कि यहाँ पे 8 यूनिट बनाएंगे तो यहाँ पे 1 यूनिट बनाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। एक मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि बिना यहाँ पे यूनिट इंडिविजुअल रेशो मर्ज करे निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को फाइनल वैल्यू निकालनी है बी की, और कुछ वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यूज अपने को दी हुई हैं। तो एक बार उस मेथड को ट्राई करते हैं। अगर ए की एब्सोल्यूट इनकम की बात करें तो तीन, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 3 यूनिट किसको करस्पॉन्ड करेगा? 2400 को। 1 यूनिट किसको करस्पॉन्ड करेगा? 800 को। तो बी का 7 यूनिट किसको करस्पॉन्ड करेगा? 5600 को। तो मुझे क्या निकालना है? सेविंग बी की निकालनी है। तो अगर मैं बी की इनकम निकाल लूँ, एक्सपेंडिचर निकाल लूँ, दोनों को माइनस कर दूँ, तो सेविंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे बी की जो इनकम है वो मिल गई, साइड में लिख लेते हैं 5600। अब मुझे चाहिए एक्सपेंडिचर, तो मिटा लेते हैं, अब यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर। 2400 में से 300 खर्चा कर देता है, बच कितना रहा है? 2100। मतलब 4 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 2100 को। तो 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 21, 100 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25, और 3 यूनिट, तो 3 यूनिट करेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 25 को 20 से करें तो 500, और एक 25 जोड़ें, 525, और उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ये देगा अपने को 1500 और 75। तो ये तो इनकम थी उसकी। सेविंग एक्सपेंडिचर कितना है उसका? 1575। बस इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा 4, 4025। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका ये है, रेशो मर्ज करके भी कर सकते थे। अगर रेशो मर्ज करो तो ध्यान रखना फिर सी को कंसिडर मत करना, सी का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, तो भूल जाना कि सी यहाँ पे है भी, सी को भूल देंगे। रेशो मर्ज करेंगे सिर्फ ए और बी में, क्योंकि अपने को सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए। इस तरह से रेशो मर्ज करके करेंगे, या फिर इस तरह से आप एब्सोल्यूट वैल्यू को भी देख सकते हो। ये सवाल एक बार में नहीं समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एक बार जब आप और इसको देखोगे, ट्राई करोगे अपने से, तो ये बनेगा। सब कुछ रेशो मर्ज यहाँ पे कर रहे हैं। चलो बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे अब कल वाली क्लास में।